सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशियात की जानिब से साकिब निसार और राना शमीम के लिए बनाया गया सवालनामा 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के लिए 7 सवालात सब कमेटी की जानिब से बनाए गए हैं, जबकि चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम से 8 सवालात पर मबनी सवालनामा तरतीब दिया गया है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात की जानिब से साकिब निसार और राना शमीम के लिए बनाया गया सवालनामा 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, बताएगा इस सवालनामे के हवाले से। जी बिल्कुल, जो चेयरमैन हैं कमेटी के कायमा कमेटी के लतीफ़, जो जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने जो है वो गुज़श्ता इजलास में जो है वो अंसार अब्बासी, राना शमीम और साकिब निसार साहब को जो है वो तलब किया था, लेकिन ये राना शमीम और साकिब निसार जो है वो उसमें नहीं आए। इसलिए फैसला किया गया है उनके लिए जो है वो सवालनामा बनाया जाए और सवालनामा तरतीब दिया गया है इन दोनों हज़रात के लिए। राना शमीम और के लिए जो है वो 8 सवालात पर मबनी सवालनामा तैयार किया गया है, जबकि साकिब निसार के लिए जो है वो 7 सवालात पर मबनी सवालनामा जो है वो तरतीब दिया गया है। जो सवालनामा तरतीब दिया गया है साकिब निसार साहब के लिए, उसमें ये पूछा गया कि क्या राना शमीम के बयान हल्फी में बताया गए हक़ाइक़ दुरुस्त हैं या गलत, और आपने इस अरसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज से रब्ता किया जब हाई कोर्ट नवाज शरीफ की अपील की समाअत करी थी, क्या कोई ऐसा आपने रब्ता किया? और इसके अलावा भी ये भी पूछा गया कि अगर राना शमीम गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रजू क्यों नहीं किया? और इसके अलावा इल्ज़ामात किसी फर्द पर नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए हैं। आपसे मंसूब ऑडियो लीक हुई, इसमें सुनाई देने वाली आवाज़ आपकी है या किसी और की? बतौर चीफ जस्टिस आपको मालूम था कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऐसा इक़दाम कानूनी है या गैर कानूनी? तो इसके अलावा जो 8 सवालात चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के लिए चीफ जज जो हैं गिलगित बल्तिस्तान को, उनसे 8 सवालात पूछे गए हैं और उसमें जो सवालनामा उनका अलग से तरतीब दिया गया है, उसमें पूछा गया कि आपने 3 साल से ज़्यादा क्यों इसे खुफिया रखा, अभी इसका इंकशाफ किया, क्या आप पर किसी ने दबाव डाला कि आप खामोश हैं? और ये भी पूछा गया कि क्या आप पर किसी ने दबाव डाला कि आप इसको इस वक्त पर, खास वक्त पर जो है इसको जाहिर करें? शरीफ फैमिली के हवाले से सवाल उसमें शामिल किया गया कि क्या शरीफ खानदान से किसी फर्द ने हल्फ की गवाही के लिए आपसे रब्ता किया है या आपने खुद इनसे जो है वो रब्ता किया है? और ये भी पूछा गया है उनसे, राना शमीम से, कि मीडिया पर रिपोर्ट क्या हलफनामा आपकी लॉकर में मौजूद हलफनामे से कितना मुख्तलिफ है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली शाह, हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। मिनी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान का कहना है विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अपने अरकान को बजट पर एतमाद मिलेंगे। मिनी बजट मुकम्मल बजट नहीं है, ऑर्डिनेंस का भी ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से, जो इस वक्त अली मोहम्मद खान के साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताएगा। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, ये बताएं कि कल कैबिनेट से मंजूर होनी है, उसके बाद 2 बजे इजलास भी है पार्लिमानी पार्टी का, क्या तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आ रही है, अमेंडमेंट है, टाइटल क्या है इसका? कैन साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, मोस्ट एफिशिएंट वर्कर्स, और किस तरह आप असम्बली की प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं और बेलाग राय देते हैं। कल इंशाल्लाह कैबिनेट में पास होने के बाद जो है वहाँ ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद अपने मेम्बरान को बताया जाएगा इसके बारे में, और वो उसके बाद प्रॉपर जो प्रोसीजर है, क्योंकि इट्स नॉट अ मेन बजट बने तो उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आप वहाँ के फुल डिबेट करते हैं, इसमें ऑप्शन आपके पास ऑर्डिनेंस का है, लेकिन हम इसको असम्बली ही पुट करेंगे। अदरवाइज आप उसको ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि असम्बली में पुट हो और उस पर डिबेट। तरमीम फाइनेंस बिल, तरमीम इसका नाम तरमीमी फाइनेंस बिल, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला जो बिल था, क्या वो मंजूर हो गया है? वो भी मंजूर हो गया वफाकी काबीना से या शायद उसके साथ है, लेकिन बेसिकली उसमें तरमीमी जो बिल है उसमें शायद इसके साथ वो ना हो, वो देखना पड़ेगा कि अभी कैबिनेट में क्या डिसीजन होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। अच्छा, कौमी असम्बली में कल अगर वो पेश किया जाता है, नंबर पूरे हैं हुकूमत के पास? आपका दिल क्या कहता है? नहीं, आप बताएं कौन सा इम्तिहान है जिसमें अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखूर नहीं किया? अल्लाह की मदद शामिल हाल है। आवाम पूछ रही है कि क्योंकि ये नई बजट है तो इससे बहुत एक महंगाई जो है बूस्टअप होगी, उस हवाले से आप भी चूँकि हल्के की सियासत करते हैं, तो क्या आप क्वेश्चन आपने कल भी पुट अप वहाँ पर हुए हैं कैबिनेट में, उस पर क्या राय रखते हैं? आवाम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुश्किलात कौमों पे आती हैं। इमरान खान साहब जैसे लीडर इस मुल्क को बड़ी मुश्किल के बाद मिला है। मेरे ख्याल में भुट्टो साहब के बाद पहली बार एक और जनरल अवामी लीडर हमें मिला है।
इन मुश्किलात से हम निकलेंगे, लेकिन आपके ताउन से निकलेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये पहला क्वार्टर जो नेक्स्ट ईयर का शुरू होगा उसमें महंगाई में भी बेहतरी आएगी। फिलहाल थोड़ी सी मुश्किलात हैं, इसमें आपको इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना है मजबूत, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरी तरफ वही खड्डा है, वही खाई है जिससे हम निकल के ऊपर आ रहे हैं। मिनी बजट की मंजूरी के मामले पर मुस्लिम लीग काफ का मिनी बजट की हिमायत का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ मिनी बजट को सपोर्ट करेगी। मिनी बजट के सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हुकूमत को दरपेश थी वो इत्तेहादी जमातों की हिमायत हासिल करना था, ताहम मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अब हिमायत का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ मिनी बजट को सपोर्ट करेगी। इस्लामाबाद में अयाज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मिनी बजट का भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मिनी बजट में अपोजिशन अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएगी और ऐवान में भरपूर मुजाहरा भी किया जाएगा। अपोजिशन ने हुकूमत के इत्तेहादियों से भी मिनी बजट के मामले पर राब्ते करने पर इत्तफाक किया है। नून लीग ने मिनी बजट और स्टेट बैंक से मुतालिक बिल की मुखालफत कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर ना किया जाए, बारी बारी हर किस्म की खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि मुल्क को सरेंडर करके मालियाती इदारों की कॉलोनी बनाया जा रहा है। स्टेट बैंक IMF की लोकल ब्रांच बन गया है, हमारे यहाँ वाइसरॉय आ गया है। इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है इसकी सरेंडर करके मालियाती अदारों को इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है जो हमें डिक्टेशन 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज खड़े हैं। ये चीजें नहीं, आप कौमी कंसेंसस क्रिएट करें कि हम इस मुश्किल में किस तरह निकल सकते हैं। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। ये बारी बारी सारे के सारी चीजें जो हमारी खुद मुख्तारी की जामन है हमने वो सरेंडर कर देनी है। मौशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, निभाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क की मौशी सूरत हाल सिर्फ 3 साल में ख़राब नहीं हुई। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है ये पिछले 3 सालों में इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पिछले 3 साल में नहीं बिगड़े। एक लंबी दास्तान है। बिल्कुल पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। सलामती पॉलिसी पार्लियामेंट में पेश क्यों नहीं की गई? अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। सादिक संजरानी अपोजिशन रहनुमाओं को सीटों पर जाने का कहते रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रियासत के खिलाफ लड़ने वालों को माफ़ी दी जा रही है। पाकिस्तान को साम्राज्य के सामने गिरवी रखा जा रहा है। शहजाद वसीम बोले, वर्दी वाले ना होने पर अपोजिशन ने सलामती कमेटी इजलास का बायकॉट किया। जहां वर्दी वाले हों अपोजिशन वाले भाग कर आते हैं। जब इलेक्शन करीब आता है तो वफादारियां बदलती रहती हैं। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। सेनेट इजलास में कौमी सलामती पॉलिसी और मिनी बजट पर अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सेनेटर शरी रहमान बोली कि मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। बताया गया है कि मौशी सिक्योरिटी अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का महवर होगी। कौमी सलामती पॉलिसी पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट ऐवान में पेश किया जाता। कौन सी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो इकोनॉमिकली सेंटर्ड है? टेल अस। शरी रहमान ने कहा कि नई मौशी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब बराह रास्त बैनुल अक़वामी साम्राज्य को जवाबदेह होगा। IMF का मिनी बजट पेश करने से क्या पाकिस्तान सिक्योर होगा? IMF की पॉलिसी और कंट्रोल से क्या मुईशत महफूज होगी? आप 600 अरब रुपए का मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं जिस पर पार्लियामान शामिल नहीं। कल मिनी बजट पास होगा जिसमें पाकिस्तान के रियासती इदारे इंटरनेशनल साम्राज्य को जवाबदेह होंगे। ये है वो पॉलिसी जिससे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। काले कवानीन लाए जा रहे हैं और उसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का लिबादा बनाया जा रहा है। ये घिनौना मजाक है पाकिस्तान के साथ और पार्लियामान के साथ। शरी रहमान ने कहा कि TTP के ग्रुप्स जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है, आप उनको माफ और तस्लीम करने जा रहे हैं। क्या इस पॉलिसी से पाकिस्तान महफूज होगा? नेशनल एक्शन पॉलिसी ऐवान में पेश की जाए। ये कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसमें पार्लियामान का हाथ नहीं? आप पाकिस्तान की मईशत IMF के हवाले करके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सेनेटर शरी रहमान के बयान पर हुकूमती अरकान ने मुदाखलत की। कायदे ऐवान के खिताब पर अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया और एहतजाज शुरू कर दिया। चेयरमैन
वो भी चले जाए अपनी नशिस्तों से, एहतजाज करें जिसको जाएं जी। कायदे-ए-वान शहजाद वसीम ने अपोजिशन को जवाब में कहा कि आपके लीडर सीवी लेकर अमेरिका में बेंच पर बैठे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, आप अपने किबले दुरुस्त करें। अपोजिशन लीडर ने कल एतराफ़ किया कि हमने बैनुल-अक़वामी दोस्तों से बात की है, ये हमें बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की बातें बता रहे हैं। इमरान खान अवाम की ताकत से खड़ा है। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं उनकी सियासत का मकसद बेलौस अवामी खिदमत है। पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा, वर्कर्स और सपोर्टर्स ही उनका असासा है। सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी आम आदमी का हक है। जहांगीर तरीन ने बताया कि उन्होंने लोधरा में समाजी कामों का आगाज सियासत में आने से कबल किया था। अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। और मुल्क भर में खाद का बहरान जारी है। खाद न मिलने पर तोंसा शरीफ में किसानों ने इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। जंग में व्यापारियों की जानिब से खाद खरीद कर महंगे दामों बेचने का इंकशाफ हुआ है। सिंध में भी खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ आबादकार सरापा एहतजाज हैं। सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर वसान कहते हैं, सिंध को कोटे के तहत यूरिया खाद नहीं मिल रही। गैस बहरान ने लकड़ी की टाल वालों की चांदी कर दी। घरों में गैस की कमी ने लकड़ी बेचने वालों के कारोबार को चार चांद लगा दिए। जलाने की लकड़ी की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया गया है। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। शहर में गैस बहरान से हर कोई परेशान, लेकिन लकड़ी के कारोबार में आ गई जान। के हर इलाके के मकीन गैस की अदम दस्तियाबी का शिकवा कर रहे हैं। बहरान ने जहां लोगों का कारोबार मुतासिर किया, वहीं लकड़ी की टाल वालों की चांदी भी कर दी। जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नसीर खान का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लकड़ी महंगी हुई। जब से ये डीजल का और पेट्रोल का रेट बढ़ा है, इससे ये लकड़ियों की मांग अपना वो रेट ज़्यादा हो गया है। और दूसरा ये कि लकड़ियों की मांग भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि गैस शॉर्ट हो रहा है, गैस आ नहीं रहा बिल्कुल। लोगों का एक हुजूम आ जाता है जिनको कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर हो जाता है, इतना लोग आ जाते हैं। जबकि टाल पर आए शहरियों ने शिकवा किया कि 2 माह से गैस नहीं मिल रही, महंगी लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। 2-2.5 महीने से गैस बहुत ज़्यादा कम है, परेशानी भी है और ऐसे चलने के घर में खाने पकाने के मसले हैं। अभी लकड़ियाँ हैं तो लकड़ी भी महंगी हो गई है, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। गैस आता नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है, हम तो बस मर गए। बस गैस तो है ही नहीं लियारी में, मोमबत्ती अच्छा है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। मुनाफाखोरों ने गैस बहरान को भी फायदे का जरिया बना लिया। 600 रुपए में फरोख्त होने वाली लकड़ी 1200 रुपए मन तक जा पहुंची। शहर कायद में 1 साल के दौरान होशरुबा महंगाई ने शहरियों को मजीद तंग दस्त बना दिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में साल 2021 में खुर्दनी तेल और घी की होल सेल और रिटेल कीमत में होशरुबा इजाफा देखा गया। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। महंगाई का अजाब फिर हम पर खाक डाल गया। साल 2021 में महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल किए रखा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी, दरामदी मुल्कों में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी और मुकामी सतह पर महंगाई ने 2020 के मुकाबले में 2021 में तेल और घी की कीमत में 60% इजाफा किया। इसका इफेक्ट ये है कि इंटरनेशनल बाजारें बहुत तेज़ है वहाँ ऑयल की, और दूसरा हमारे को डॉलर जो है ना इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ रहा है। 1 साल के दौरान रिटेल में भी खाने के तेल और घी की कीमत में 100% इजाफा हुआ। सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है उसमें घी और तेल है, जिसमें 100% इजाफा हुआ है। 200 रुपए का जो तेल था और वो 430 रुपए का बिक रहा है। दूसरी जानिब महंगाई के बायस आम आदमी की माशी मुश्किलात बढ़ गईं। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, उस दौर में और इस दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। 1 साल में महंगाई की ये हालत है, गरीबों की कमर टूट गई है। गरीब आदमी जो है ना तेल घी तो खा ही नहीं सकता। घी तेल का तो सबसे हाई फाई रेट है, घी तेल बहुत ज़्यादा महंगा है। हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश आवाम और ताजिर महंगाई की वजह से परेशान तो हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये उम्मीद भी है कि आने वाला साल माशी इस्तेकाम और खुशहाली लेकर आएगा। कराची में एजुकेशनल सर्विसेज एसोसिएशन ने कैंटोनमेंट के इलाकों में स्कूल्स की बंदिश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। एसोसिएशन ने केस का फैसला आने तक सील किए गए स्कूल्स खोलने की अपील कर दी। सदर एजुकेशनल सर्विसेज एसोसिएशन शराज अकरम ने जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद और दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कैंटोनमेंट से स्कूल्स ख़त्म करने से न सिर्फ तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ेगा बल्कि असातिज़ा भी बेरोज़गार हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि 40 लाख से ज़ायद तलबा और 9 लाख असातिज़ा का मुस्तकबिल दाव पर लगने से बचाएं। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शरीफुल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया।
शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। डीजी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, क्या अहकामात जारी हुए हैं? जीशान, बलदियाती इंतखाबात में बद इंतजामी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को ओहदे से उठा दिया गया है। शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि मोहम्मद राजिक को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद राजिक इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डीजी लोकल गवर्नमेंट तैनात थे, जबकि जो हमारे ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन उनके मुताबिक जो हालिया बलदियाती इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा में उसमें जो बद इंतजामी हुए मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उस पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुतहर्रिक नजर नहीं आए और वो बद इंतजामी थी, जिसके बायस उनको ओहदे से हटाया गया है। अब जो डीजी लोकल गवर्नमेंट थे उनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया है, जबकि शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।